हेलो चैंपियंस, आज फिर से हम सेम टॉपिक करेंगे। कल हमने किया था एसिड्स, शुरू कर लिया था, ठीक है। आज उसके आगे की बातें करेंगे, ठीक है। आप सब ने पुराने जो वीडियोस हैं उसको पढ़ लिया होगा, उसके नोट्स बना लिए होंगे और उसे रिवाइज कर लिया होगा। सब कुछ मेमोराइज है, मैं बात मानकर आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। और अगर नहीं है बेटा तो पहले पिछले वीडियोस देखो, उनको कवर अप करो, पूरा का पूरा रिवाइज करो और फिर आप नेक्स्ट वीडियोस देखो। वरना सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ फायदा नहीं है, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। रिवाइज करके आइए, लर्न करके आइए, फिर अगला टॉपिक जल्दी समझ में आएगा। ओके, हमने कल काफी सारी बातें करी एसिड्स के बारे में। आज हम एसिड्स में दो टाइप के एसिड्स होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे या उनके कहते हैं सोर्सेज के बेसिस पे हम पता करते हैं कि हमारे पास जो एसिड्स हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है बेटा। वो एसिड्स हैं मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक वर्ड से आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। नहीं पता चल तो मैं आपको बता दूं। ऑर्गेनिक वर्ड पहले तो माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो नेचर से मिलते हैं, जो हमें किसी लिविंग बॉडी से मिलते हैं, किसी प्लांट से, किसी एनिमल से, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स माने जाते थे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स में हम उन्हीं को मानते थे। लेकिन थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हुई क्योंकि हमने ये देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में भी बना सकते हैं। एक्सीडेंटली हमें यूरिया मिला था, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये भी पता लगा लिया कि अच्छा, यूरिया हमें बाहर मिल गया, लैब हमें बाहर मिल गया, नेचर से नहीं मिला, कहीं पड़ा मिल गया। इट मीन्स ये यहाँ कल नहीं था, आज है। इसका मतलब यूरिया बनाया जा सकता है। और अगर यूरिया बनाया जा सकता है तो इसका मतलब यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर यूरिया बनाया जा सकता है तो कोई भी कंपाउंड बनाए जा सकते हैं जो ऑर्गेनिक हैं। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन तब बदल गई और फिर वो जो डेफिनेशन हुई वो ये हुई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बनिक या कार्बन कंटेन करते हैं। वो कंपाउंड जिनके पास कार्बन होता है ये उसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और कार्बन अक्सर अकेला नहीं होता, कार्बन जहां होता है कहीं ना कहीं आप हाइड्रोजन को भी लेकर रखता है, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स को अक्सर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स जो होंगे, क्या उनमें भी कार्बन या हाइड्रोजन होंगे? ऑफ कोर्स होंगे, हमेशा होंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होंगे? ऑफ कोर्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे विल हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? मिनरल एसिड्स सिंथेटिक एसिड्स होते हैं, नेचुरल एसिड्स नहीं होते, ठीक है। इनका सोर्स कोई लिविंग बॉडी या नॉन लिविंग बॉडी, कोई लिविंग बॉडी या फिर कोई प्लांट या कोई एनिमल, ये नहीं होता। इनका सोर्स हम कहीं ना कहीं हम चीज़ें इकट्ठा करते हैं, इनको बना देते हैं, किसी न किसी मिनरल की फॉर्म में हमें मिलते हैं, इसलिए इनका नाम मिनरल एसिड्स है। नहीं मिलते तो हम इनको लैब में तैयार कर सकते हैं बड़े आसानी से, अलग अलग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिला मिलाकर, ठीक है। मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स में ज़्यादा ताकतवर कौन है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? अच्छा, स्ट्रॉन्ग और वीक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता लगाया जाता है और मैं किसको स्ट्रॉन्ग कहूंगा और किसको वीक कहूंगा, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले हमने कैटेगराइज किया कि क्या मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं या ऑर्गेनिक एसिड्स। तो हमने एक मिनरल एसिड्स की लिस्ट बनाई, फिर हमने ऑर्गेनिक एसिड्स की लिस्ट बनाई, उन दोनों लिस्ट को फिर हमने टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद हमें पता चला कि ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो मिनरल एसिड्स से वीक होते हैं, मिनरल एसिड्स थोड़े से स्ट्रांग होते हैं। थोड़े क्या, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। और उन मिनरल एसिड्स में भी कोई ज़्यादा स्ट्रांग है, कोई कम स्ट्रांग है, इनकी हम बात करते हैं। ओके, हमने कल बात करी थी कि एसिड्स जो होते हैं वो सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में ही अपनी प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। इसी बेसिस पे हम पता करेंगे कि कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रॉन्ग कहलाए जा रहे हैं और कैसे वीक एसिड्स वीक कहलाए जा रहे हैं। गॉट इट बेटा? तो सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, ठीक है। एसिड की स्ट्रेंथ को आप कैसे बता पाएंगे कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है? तो सबसे पहले हमें पता है एसिड अपनी प्रॉपर्टी कैसे शो करेगा, कहां शो करेगा? इट विल ओनली शो इट्स प्रॉपर्टी, एसिड्स विल ओनली शो द एसिडिक प्रॉपर्टी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी है तो इनमें प्रॉपर्टी शो करेंगे, पानी नहीं है तो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। लाइक HCl, वी हैव HCl। अगर मेरे पास HCl है और HCl को अगर मैं वाटर के साथ ट्रीट करूं तो आई विल हैव
H प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयंस। ये हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। ये जब आयन रिलीज करेगा, ये जब आयन रिलीज कर रहे हैं, हमने प्रॉपर्टी की बात करी थी कि एसिड जो होते हैं वो H प्लस रिलीज करते हैं, और हेनियस ने बताया था हमें कि एसिड्स वो होंगे जो H प्लस रिलीज करेंगे, लेकिन H प्लस रिलीज कब करेंगे? जब इनके पास पानी होगा। पानी ना एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है पानी की। क्या होता है केमिस्ट्री में, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए कि दो चीजों को जोड़ना है, अगर दो चीजों को जोड़ना है तो उसमें से वाटर निकाल लीजिए, और अगर उनको तोड़ना है तो उसमें पानी डाल दीजिए। बहुत सिंपल है। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि NaCl है, NaCl है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है इनकी, सोडियम और क्लोरीन दोनों एकदम पक्के दोस्त है, एक साथ रहते हैं। आप इनको किसी भी चीज का लालच दीजिए, इनको हथौड़े से मारिए, ट्रक के नीचे रख दीजिए, ट्रेन के नीचे रख दीजिए, Na अलग और Cl अलग नहीं होंगे, पड़े रहेंगे, क्योंकि Na प्लस है, Cl माइनस है, प्लस और माइनस एकदम कस के एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। लेकिन हम स्मार्ट हैं, हम इतनी मेहनत करेंगे नहीं, हम इसको पानी में डाल देंगे, ठीक है। हम इसको NaCl को पानी में डाल देंगे, और जब हम जैसे ही ये वाटर के साथ ट्रीट होगा, मैंने कहा कि अगर किसी भी चीज को तोड़ना है, किसी भी कंपाउंड को तोड़ना है, अलग अलग करना है, तो आप क्या करिए, उसको पानी में डुबो दीजिए, उसको पानी के साथ ट्रीट करिए, जस्ट ट्रीट देम विद वाटर। पानी क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, आराम से इसको क्या करेगा, आयनाइज कर देगा, Na प्लस को अलग और Cl माइनस को अलग, ठीक है बेटा। ये Na प्लस को अलग कर देगा और Cl माइनस को अलग कर देगा, और जैसे ही Na प्लस और Cl माइनस अलग होंगे, आपका काम हो गया। आप Na को अलग और Cl को अलग ही तो करना चाहते थे। तो केमिस्ट्री में हमेशा वाटर ऐड करके हम चीजों को अलग कर सकते हैं, और वाटर वहां से एक्सट्रैक्ट कर देंगे, तो जो चीज अलग हुई थी वो फिर से वापस आ जाएंगी। गॉट इट। अच्छा, मैंने यहां पे किया क्या, इसको बोलते क्या है, दिस प्रोसेस कॉल्ड आयोनाइजेशन। गॉट इट बेटा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। दिस कॉल्ड आयोनाइजेशन। हमने जैसे ही वाटर डाला, ये आयोनाइज हो गया। पहले HCl के पास कोई चार्ज नहीं था, जैसे ही इसमें वाटर गया, H प्लस अलग और Cl माइनस अलग हो गया। तो जैसे ही H प्लस अलग Cl माइनस अलग हुआ, what they are called, they are called, ये आपके पास कैट आयन है, ये आपके पास एन आयन है। कई बार कंफ्यूजन होती है, हमें ये तो पता होता है कि कैट आयन और एन आयन प्लस माइनस चार्ज होते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि कैट आयन प्लस है कि एन आयन प्लस है ना। ये कंफ्यूजन हमेशा रहती है, ठीक है। पढ़ते वक्त तो हमें पता होता है बेटा कि हाँ कैट आयन मतलब पॉजिटिव, एन आयन मतलब नेगेटिव, लेकिन जब हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं और जब एग्जाम में बैठते हैं, लिखने लग जाते हैं, फिर लगता है ओ शिट, कैट आयन प्लस था एन आयन। याद रखिए, प्लस बड़ा है या माइनस, प्लस बड़ा होता है या माइनस, प्लस बड़ा होता है, ठीक है। और स्पेलिंग किसकी बड़ी है, कैट आयन की या एन आयन की, कैट आयन की। तो कैट आयन की स्पेलिंग बड़ी है तो प्लस बड़ा होता है, कैट आयन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड आयन इज ऑलवेज नेगेटिव। गॉट इट बेटा। तो एन कैट आयन पता लग गया। HCl पहले न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था इसके ऊपर, जैसे ही हमने इसको पानी में मिलाया, पानी में जाते ही प्लस अलग हो गया, माइनस अलग हो गया, टूट गई चीजें, अलग हो गई, सारे संबंध अलग हो गए सिर्फ पानी को देख के, ठीक है बेटा। और इस प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन। क्लियर है? ओके। एक खास चीज, क्या सारे एसिड्स पानी में जाके आयोनाइज हो जाते हैं? ऑफ कोर्स, होना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर वो आयोनाइज नहीं हो रहे हैं, अगर वो टूट नहीं रहे हैं, तो एसिड कहलाएंगे नहीं ना बेटा। हमने तो बात करी थी कि पानी में अगर एसिड जाएगा तो वो H प्लस रिलीज करेगा, H प्लस रिलीज नहीं कर रहा है तो एसिड नहीं है, और रिलीज कर रहा है तो एसिड है, ठीक है। तो वो पानी में गया, उसने H प्लस रिलीज किए, वो आयनाइज हुआ, आयनाइज होने के बाद हमने कहा इट इज एन एसिड। बट क्या जो एसिड गया है, क्या वो पूरा आयनाइज हो गया? अगर वो पूरा आयनाइज हो गया तो इसका मतलब बहुत अच्छा एसिड था, बहुत अच्छा एसिड था, क्योंकि पूरा आयनाइज हो गया मतलब उसके पास जितने भी HCl के पास जितना भी H था सारा टूट के लगा गया। ज्यादा आयनाइज होगा तो ज्यादा H प्लस रिलीज करेगा, और ज्यादा H प्लस रिलीज करेगा तो अच्छा एसिड है, कम H प्लस रिलीज करेगा तो अच्छा एसिड नहीं है, वीक एसिड है। अच्छा बुरा हमने वर्ड यूज नहीं करते, स्ट्रॉन्ग एंड वीक यूज करते हैं। गॉट इट बेटा? तो अच्छा, एसिड की स्ट्रेंथ कैसे पता लगेगी? अगर एसिड ज्यादा अमाउंट में H प्लस रिलीज कर रहा है तो स्ट्रॉन्गर एसिड है, अगर एसिड कम अमाउंट में एसिड रिलीज कर रहा है, H प्लस रिलीज कर रहा है, तो वो वीक एसिड है। बस
ठीक है। अच्छा, रिलीज ज्यादा कब करेगा? कोई भी एसिड ज्यादा H प्लस कब रिलीज करेगा? जब वो पूरा टूट जाएगा, जब वो पूरा टूट जाएगा, ठीक है बेटा। और कोई भी एसिड कम कब करेगा? कम अमाउंट में H प्लस कब रिलीज करेगा? जब वो पूरा नहीं टूट पाएगा। जब वो पूरा नहीं टूट पाएगा तो क्या होगा? H प्लस कम रिलीज होंगे। अच्छा, ऐसा कौन है? ऐसा है CH3 COOH। इसको इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, इसको इथेनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। और जो इथेनोइक एसिड है, इसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं हम, ठीक है, उसको यूज करते हैं। तो यही तो है विनेगर जो आप चाउमीन में खाते हो कि भैया चाउमीन अच्छी नहीं है, थोड़ा खट्टा कम है, आज टेस्ट नहीं आ रहा भैया चाउमीन का, ठीक है। विनेगर वो होता है ना पानी जैसा कुछ कलरलेस लिक्विड ऐसे करके डालते हैं, ठीक है। वो चाउमीन जो है उसमें इथेनोइक एसिड विनेगर की फॉर्म में डलती है। अगर इसको हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, इसको हमने वाटर के साथ ट्रीट किया तो क्या होगा बेटा? CH3 COO माइनस एंड H प्लस। देखो ये फिर से टूट गया। अच्छा, इसको हम जब कोई भी चीज जब पानी में जाके टूट जाती है ना बेटा, किसी भी चीज को टूटने को हम कहते हैं डिसोसिएट हो गई, तो दिस विल बी कॉल्ड डिसोसिएशन। दिस विल बी कॉल्ड डिसोसिएशन। तो ये भी आयनाइजेशन हुआ, ठीक है। आयनाइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि इसमें डिसोसिएशन हुई है। तो डिसोसिएशन ऑफ दिस एसिड, डिसोसिएशन ऑफ दिस एसिड्स। अब ध्यान देना कि दोनों डिसोसिएट है। आप कहोगे सर ये तो H प्लस इधर भी मिला है, H प्लस इधर भी मिला है, तो ये तो दोनों अच्छे एसिड है। हाँ, सिर्फ एसिड है, अच्छे बुरे तो हम बाद में बात करेंगे। दोनों ने H प्लस रिलीज किया, बट द प्रॉब्लम इज हियर, जब इसको हम पानी में डालते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ 5% ही डिसोसिएट होता है, मतलब पूरा टूटता ही नहीं है। CH3 COOH इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड भी कहा जाता है इसको, जैसे ही पानी में जाएगा पूरा टूटेगा ही नहीं। 95% ज्यों का त्यों एज इट इज वैसा ही वहीं पड़ा रहेगा, 5% टूट जाएगा, ओनली 5%। तो आपको H प्लस ज्यादा मिलेंगे, कम मिलेंगे? बहुत कम मिलेंगे। लेकिन ये HCl जैसे ही पानी में गया पूरा का पूरा H प्लस अलग और Cl माइनस अलग, पूरा का पूरा HCl 100% डिसोसिएट हो जाता है। और जब 100% डिसोसिएट हो जाएगा तो आपको बहुत ही ज्यादा H मिलेगा। इसका H प्लस आयन बहुत ज्यादा अभी भी इसके पास ही है, क्योंकि डिसोसिएट ही नहीं हुआ है, तो अभी भी वो न्यूट्रल फॉर्म में ही है। लेकिन इसमें डिसोसिएट पूरा हो चुका है। कौन बेटा? इसलिए हम अब किसको एसिड अच्छा कहोगे, किसको बुरा कहोगे, या फिर किसको स्ट्रॉन्ग कहोगे, किसको वीक कहोगे? स्ट्रॉन्ग किसको कहोगे? स्ट्रॉन्ग कहेंगे आप इसको, HCl बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये वीक होता है। क्लियर है बेटा? ऐसे आपने पता लगा दिया। अच्छा, इसको हम पता लगाने के लिए मेथड भी हमारे पास, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या कहते हैं बेटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये है हमारे पास, कोई एसिड अच्छा है कि वीक है या स्ट्रॉन्ग है, इसको पता लगाने के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूज करेंगे आप, ठीक है बेटा। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? अच्छा, इसको हम बेसिकली अल्फा से शो करेंगे, तो लेट मी टेल यू, दिस इज अल्फा। इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा लिखते हैं, ठीक है। क्या होता है अल्फा? मतलब जैसे मैंने परसेंटेज निकाली है ना, मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हेल्प से ही निकाली है। क्या कि मैंने जितना एसिड मैंने दिया था, ठीक है, जितना एसिड मैंने दिया और मुझे जितने आयंस मिले अगर बराबर है, ठीक है, तो आयंस और टोटल एसिड दोनों को डिवाइड करोगे, तो अगर वो पूरा टूट गया है तो जितना भी एसिड था पूरा का पूरा टूट चुका होगा, तो मुझे आयंस और जो मैंने स्टार्टिंग में एसिड दिया था वो दोनों सेम अमाउंट में रहेगा और डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 1। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया 1, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर 1 है तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। उसके बाद अगर उतना डिसोसिएट नहीं हुआ, तो मैंने एसिड बहुत ज्यादा दिया था, ठीक है, और जितना एसिड दिया था उतने आयंस मुझे देखने को नहीं मिल रहे, उतने H प्लस आयंस देखने को नहीं मिल रहे, मतलब ये पूरा टूटा ही नहीं,
है ना। अगर ये पूरा नहीं टूटा तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम था, ये एक वीक एसिड था। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप करेंगे, आप करिए नंबर ऑफ, याद रखना इसको, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड्स, ये आपको हाई क्लास में बहुत हेल्प करेगा। क्लियर है क्लास। और अगर अभी भी आप पढ़ लेते हैं तो पाप नहीं छोड़ेगा क्लास 10th में, करेक्ट। तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड्स, एग्जिस्टिंग आयंस, जितने आयंस हैं हमारे पास, तो जितने आपको आयंस मिले अपॉन जितना आपने एसिड दिया था, ठीक है बेटा। तो जितने आपको आयंस मिले जितना आपने एसिड दिया था, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड, दिस इज व्हाट, दिस इज योर अल्फा। तो क्या होता है अल्फा, अल्फा ये है, अल्फा बताता है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स क्या होते हैं। क्लियर है बेटा। अल्फा से आप स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स निकालते हैं। व्हाट इज अल्फा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बताती है ये बताती है कि कितनी मात्रा में या किस रेशियो में आपका एसिड टूटा है, डिसोसिएट हुआ है। अगर पूरा डिसोसिएट हुआ होगा तो जितना टूटा है वो ऊपर, क्योंकि कितना टूटा है कैसे पता चलेगा, जितने आयंस है आपके पास, ठीक है बेटा। तो अगर ज्यादा आयंस मिले हैं तो ज्यादा टूटा है, तो जितना टूटा है, टूटा इन द सेंस डिसोसिएट हुआ है, जितना डिसोसिएट हुआ है वो ऊपर, और जितने एसिड्स आपने डाले थे वो नीचे। अगर डिसोसिएशन और स्टार्टिंग में जो आपका इनपुट एसिड था वो दोनों सेम है, तो आपने जितना दिया था वो पूरा टूट चुका है। दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, काट पीट के, आप सीधा आंसर 1 आ जाएगा। अगर आंसर 1 आ गया, इट मीन्स आपका एसिड स्ट्रांग है। अच्छा 1 नहीं आता तो, 0.9 आता है तो तब भी स्ट्रांग है, 0.8 आता है तब भी स्ट्रांग है ना। वो तो अब बस आप ये बता सकते हैं कि ये स्ट्रांग है, ये कम स्ट्रांग है, ये बहुत कम स्ट्रांग है, कुछ वीक होंगे, कुछ 0.2 आ जाएंगे, है ना, कुछ बहुत कम, कुछ 0.05 आ जाएंगे। दैट इज अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर है बेटा। अगर समझ नहीं आया प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो वो तरीका है जिससे मैं बता सकता हूं कि एसिड वीक है या स्ट्रांग है। अच्छा एक खास चीज और, मैंने आपको बताया कि यहां पे अब देखो, इधर यहां पे HCl डाला तो मैंने कहा इस ये जो है ये 95%, ये 90 सॉरी नॉट 95 है ना बेटा, ये 95 नहीं, ये 100% डिसोसिएट हो गया है। तो इसका जो अल्फा आएगा, इसका जो अल्फा आएगा वो तो 1 आएगा, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस उतने ही होंगे जितने हमने मॉलिक्यूल्स डाले थे, तो इसका 1 आएगा, ठीक है बेटा। तो इसका अल्फा 1 है क्योंकि 100% डिसोसिएट हुआ है, और इसका ये सिर्फ 5% डिसोसिएट हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि बहुत वीक एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ध्यान दो, ये क्या इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि एक ऑर्गेनिक एसिड है और गनिक एसिड है। मैंने कहा ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनके पास कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, दे हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, है ना बेटा। तो अगर इनके पास कार्बन और हाइड्रोजन है तो ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, और ये ऑर्गेनिक एसिड्स वीक है। स्टार्टिंग में हमारी बात हुई कि ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं। क्लियर है बेटा। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एसिड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग वीक ऐसे चलते रहते हैं। बस आपको अल्फा पता करना पड़ेगा। अब आप सबका होमवर्क क्या है, आप सबका होमवर्क ये है कि कम से कम 4 स्ट्रॉन्ग 4 वीक ऑर्गेनिक एसिड्स आप ढूंढ कर लाएंगे, ठीक है। क्लियर है। मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है बेटा। नाउ ओके, एक और एसिड है जिसको कार्बोनिक एसिड कहा जाता है। कार्बोनिक एसिड्स में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिले हुए होते हैं, लेकिन ये मिनरल एसिड में ही काउंट होता है।
गॉट बेटा? तो कार्बोनिक एसिड्स में मैं आपको बता देता हूं, ये है H2CO3, गॉट बेटा? तो ये आपके पास कार्बोनिक एसिड है और ये कार्बोनिक एसिड जो होता है ये एक मिनरल एसिड है। इसे आप ऑर्गेनिक एसिड मत समझ लेना, लेकिन मिनरल एसिड स्ट्रांग होते हैं, पर ये कार्बोनिक एसिड इतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन और कार्बन है। गॉट इट बेटा? तो दिस इज अ मिनरल एसिड विच इज अ वीक एसिड, अदरवाइज सारे मिनरल एसिड्स स्ट्रांग एसिड्स होते हैं। क्लियर है बेटा? अब हम बात करेंगे एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज की। अच्छा, अभी आपका होमवर्क क्या है? देखो, अभी आपको क्या करना है, लिस्ट एनी 5 स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एंड 5 वीक एसिड्स। क्लियर है बेटा? या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 5, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्या, कि आपको 5 चाहिए ऑर्गेनिक एसिड्स और 5 चाहिए मिनरल एसिड्स। क्लियर है बेटा? मेरी बात समझ में आ गई? ओके, तुम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा क्या, वो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स जो होते हैं वो केमिकली कैसा बिहेव करते हैं, है ना? अभी तक हमने एसिड्स के बारे में सारी जानकारी ले ली, कैसे होते हैं, कहाँ से पाए जाते हैं, स्ट्रांग होते हैं कि वीक होते हैं, कैसे स्ट्रांग पता लगाएंगे, कैसे वीक पता लगाएंगे, एसिड हैं या बेस हैं ये कैसे पता लगाएंगे, बहुत सारी बातें कर ली। अब अगर एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना जाए कि एसिड्स केमिकली कैसा बिहेव करते हैं, लेट अस नो कि कैसा बिहेव करते हैं, तो अब हम जानेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। Chemical properties of acids। क्लियर है बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में हम देखेंगे एसिड्स केमिकली, एसिड्स के साथ केमिकल रिएक्शन कैसे होती होगी। सबसे पहले एसिड्स अगर किसी मेटल से मिल जाए तो उससे पहले एसिड्स को जब हम ट्रीट करते हैं तो हमेशा एक्वस की फॉर्म में करेंगे, मतलब इसको डाइल्यूट कर देंगे। क्यों? भाई मैंने बताया कि एसिड्स अपनी प्रॉपर्टी ज्यादातर एसिड्स अपनी प्रॉपर्टी वाटर के साथ ही तो शो करेंगे। अगर वाटर के साथ शो करना है तो यू मस्ट डाइल्यूट देम, उन्हें डाइल्यूट करना पड़ेगा, मतलब उसमें पानी मिलाना पड़ेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एसिड को पानी में मिलाइए, कभी भी पानी को एसिड में मत मिलाइए। कंफ्यूज मत होना, ये क्या कह रहे हैं सर, दोनों एक ही चीज तो है। यू कैन ऐड एसिड टू द वाटर बट यू कैन नेवर ऐड, यू शुडंट ऐड। यू कैन तो मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा कि कर तो आप सकते ही हो, करना ही तो है, धमाका हो जाएगा और क्या। तो आप बोलोगे सर यस सर आई कैन, आई डिड, तो यस यू कैन बट यू शुडंट। ठीक है, आपको कभी भी एसिड में पानी नहीं मिलाना है। क्लियर है? हमेशा एसिड को पानी में मिलाइए। इसको हम आगे बात करेंगे कि जब हम डाइल्यूशन करेंगे और बेसिसिटी बात करेंगे, एसिडिटी बात करेंगे, इन सब में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने ऐसा कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हुए सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर एसिड को एसिड विद मेटल्स, अगर हम एसिड को मेटल के साथ मिला दें, अगर हम एसिड को मेटल के साथ ट्रीट करें तो क्या होगा? तो होगा ये, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप डाइल्यूट एसिड इज ट्रीटेड विद मेटल, अगर किसी डाइल्यूट एसिड को आप मेटल के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है, कौन सा मेटल ले लें, कोई मेटल आप ले लीजिए, ठीक है, इट रिएक्ट्स विथ, it reacts with
या इट रिएक्ट्स टू फॉर्म, है ना, इट रिएक्ट्स टू फॉर्म, क्या बनाएगा ये, एसिड डाइल्यूट लिया है, मेटल लिया है। तो जब भी हमेशा इसको याद कर लो बेटा, जब भी मेटल और एसिड मिलेंगे तो आपको मिलेगा मेटल सॉल्ट। मेटल सॉल्ट, आपको हमेशा एक मेटल सॉल्ट मिलेगा। कैसे, लेट अस सी हाउ रिएक्ट्स टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो अगर आपको हाइड्रोजन गैस बनानी है कहीं, ठीक है, इफ यू वांट टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एनीवेयर, एक मेटल ले लो कहीं से भी, जिंक ले लो, जिंक एक मेटल है, ठीक है, जिंक, अब जिंक बड़ी आसानी से मिल जाता है, जिंक ग्रैनुल्स आसानी से मिल जाते हैं, उसमें टेस्ट ट्यूब में आप जिंक डाल दीजिए और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को धीरे धीरे ड्रॉप से उसमें हल्का हल्का आप मेटल के साथ उस एसिड को डालिए, मिक्स करिए अपने आप, ठीक है। तो देखिए हम धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी गैस ऐसे बनती जा रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे आपको रिलीज होता महसूस होगा, कुछ एफरेंसेस कहते हैं इसको, ऐसे कुछ बनते दिखेंगे आपको। आप एक कैंडल लाइए, कैंडल को ऐसे उन जो भी गैस आपको जो लग रही है कि उड़ रही है, कैंडल के पास लेकर जाइए, क्या होगा, जो कैंडल है वो थोड़ी सी और बर्न अप हो जाएगी, थोड़ी सी और ज़्यादा तेज चलेगी और पॉप साउंड करेगी। कैसा, पॉप साउंड। आपको पता है हाइड्रोजन जो होता है वो ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छा फ्लेम देता है, या बहुत ही हाइड्रोजन जो है बहुत ही अच्छा फ्यूल एक टाइप का है ना, तो जलेगा, अच्छे से जलेगा, वो पॉप साउंड करके जलेगा, धमाके से जल के खत्म कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं, होगा क्या, ले लेते हैं एक एसिड, कौन सा एसिड ले लें हम लोग, HCl ले लें, HCl ले लेते हैं, ठीक है। HCl के बाद कौन सा मेटल चाहिए, कौन सा मेटल आप लेना चाहते हैं, सोडियम मेटल ले लीजिए, ठीक है, बहुत सारे हैं आपके पास, तो आप HCl ले लिया और सोडियम ले लिया। HCl ध्यान देना, HCl को क्या लेना है बेटा, HCl को डाइल्यूट लेना है, क्या लेना है, डाइल्यूट लेना है HCl, क्लियर। सोडियम है ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ओके। और फिर हमें क्या मिलेगा, फिर हमें मिल जाएगा, ध्यान से देखो, डाइल्यूट क्यों, सबको पता है कि डाइल्यूट की टर्म में ही, डाइल्यूट मतलब वाटर हमने इसमें ऐड किया है, वाटर नहीं होगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो ही नहीं करेंगे, है ना, हर बार हमने बात करी है। तो डाइल्यूट HCl, तो डाइल्यूट HCl क्या करेगा, Na, ये Cl जब टूटेगा वाटर की प्रेजेंस में तो Na के पास चला जाएगा, दिस इज NaCl, और ये फिर H2 इधर आ जाएगा। हाइड्रोजन एक डायटोमिक एलिमेंट है, इसलिए कभी भी H अकेले नहीं लिखेंगे आप, हमेशा H2 लिखेंगे, लेकिन जब अगर वहाँ पे आप H2 लिख दोगे तो यहाँ पे आपकी कहानी खराब हो जाएगी, क्या, क्योंकि देखो अब यहाँ पे H गलत हो गए, यहाँ पे H कम से कम 2 होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे H2 है। चलिए मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे भी H2 लिख दूंगा। अब अगर यहाँ 2 H हो गए, यहाँ 2 H हो गए, हिसाब बराबर है, लेकिन अब यहाँ पे Cl भी 2 हो गए, तो चलिए अब यहाँ पे Cl के सामने 2 कर दीजिए, लेकिन अब यहाँ पे Na भी 2 हो गए, यहाँ पे NaC। बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, जिसको बैलेंसिंग नहीं आती वो बैलेंसिंग वाली वीडियो देखेगा, लेकिन यहाँ पे अभी आप समझ लीजिए कि मैंने इसको बैलेंस कर दिया है, ठीक है। इस पे हम बैलेंसिंग में भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि कैसे किया, क्यों किया, क्लियर। तो अब याद रखिए हमेशा के लिए कि कभी भी मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड अगर मिल गए तो क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे मिलेगा मेटल सॉल्ट प्लस, और क्या मिलेगा, और मिलेगा हाइड्रोजन गैस। इसे हमेशा याद रखिए आप, राइट बेटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखना ही पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, तो एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है आपको पता चल गया, लेकिन अब एसिड क्या सिर्फ मेटल के साथ ही रिएक्ट करेगा, नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास, ठीक है, जिनके साथ एसिड्स रिएक्ट करता है, ठीक है, कर सकता है नहीं, करता ही है। जैसे कि हमारे पास है एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड्स, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड्स, हमेशा याद रखना
मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। ये बहुत जरूरी बात है, इसको याद रखना ही पड़ेगा आपको। गॉट बेटा? मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं हमेशा? बेसिक इन नेचर। हमेशा मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स भी हैं जो बेसिक भी हैं और एसिडिक भी, दोनों है, पर सिर्फ एसिडिक नहीं है। ठीक है बेटा? तो जो एसिडिक और बेसिक दोनों है उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो हम अगले चैप्टर में करेंगे मेटल नॉन मेटल्स में। फिलहाल मेटल ऑक्साइड्स हमेशा बेसिक होते हैं। तो इट इज अ बेस, इट इज एन एसिड। तो एसिड और बेस मिलाकर क्या बनता है? सबको पता है, एसिड और बेस मिलाकर बेटा क्या बनेगा? वो बनेगा हमारे पास सॉल्ट। ठीक है, कौन सा सॉल्ट? मेटल सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, या फिर मैं इसमें मेटल सॉल्ट वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सॉल्ट वर्ड यूज करूंगा। यहां पे सॉल्ट बनेगा। अच्छा, बेस क्या होते हैं? बेस क्या होते हैं? बेस अक्सर वो होते हैं जो OH रिलीज करते हैं। ठीक है बेटा? तो ये अक्सर OH रिलीज करेगा और ये एसिड तो प्लस रिलीज करता ही है। तो इसका मतलब सॉल्ट प्लस वाटर। याद रखिए, एसिड प्लस मेटल तो हाइड्रोजन मिलेगा, और एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड तो वाटर मिलेगा। याद रखिए, एसिड मेटल हाइड्रोजन, एसिड मेटल ऑक्साइड वाटर। ठीक है, भूलना नहीं है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, है ना? जैसे कि मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड है CaO। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड आ गया। कैल्शियम ऑक्साइड में हम क्या डालेंगे? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया हमने। ठीक है, अब कैल्शियम ऑक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया और मिलेगा क्या? सिंपल है ना, ऊपर लिखा तो है, क्या मिलेगा? एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड्स क्या मिलते हैं? सॉल्ट। तो आपको क्या मिल जाएगा? कौन सा सॉल्ट? मेटल का सॉल्ट, मतलब कैल्शियम का सॉल्ट। तो क्या बन जाएगा ये? CaCl2। क्या बन जाएगा ये? CaCl2। और CaCl2 के बाद फिर क्या मिलेगा? वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी चीजें जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, ये मान लीजिए कि पेपर में आ चुका है। पेपर लीक कर रहा हूं मैं, बोलना नहीं किसी को। ठीक है, भाई पेपर में आ चुके हैं बच्चों। चलिए बैलेंस कर लेते हैं। कोई बता सकते हैं बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे 2 Cl है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे भी 2 H है, तो कहानी हो गई पूरी। Cl में यहाँ पे Ca यहाँ पे एक है, Ca यहाँ पे एक है, O एक है, O एक है। सो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड नाउ। ठीक है बेटा? तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें नाम लिख देता हूँ, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आप सबको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड, और ये वाटर है। इसको कौन नहीं जानता, है ना? ये तो वाटर है। तो हमने एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ और एसिड को सिर्फ मेटल के साथ ट्रीट करा के देख लिया, और हमें पता चल गया कि क्या क्या मिलता है। नाउ कहानी अभी खत्म नहीं हुई बच्चों, एक और बहुत जरूरी रिएक्शन है एसिड्स की। किसके साथ है? एसिड्स की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ है। ध्यान देना, पहले मेटल, फिर मेटल ऑक्साइड्स, फिर मेटल कार्बोनेट, और फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन चारों के साथ आपको एसिड्स की रिएक्शन पता होनी चाहिए, बहुत काम आने वाली है। ठीक है, हमेशा बार बार बोल रहा हूं, बहुत काम आने वाली है, इसका मतलब काम आने वाली है। क्लियर है बेटा? तो इसको अच्छे से कर लेना। ओके, तो क्या करेंगे? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या कि अगर ये जो सुना होगा आपने CuO, कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो मैं उससे इसलिए इसको करा रहा हूं। इसी का पार्ट है कि अगर मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड है ना ये, तो इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। ठीक है बेटा? तो क्यूप्रिक ऑक्साइड है ये। क्यूप्रिक ऑक्साइड में अगर मैं क्या डाल दूं? कोई एसिड डाल देता हूं। कौन सा एसिड? HCl डाल देता हूं। HCl डाल दिया मैंने क्यूप्रिक ऑक्साइड में। ठीक है बेटा? तो क्या मिलेगा मुझे? सबको पता है, सॉल्ट मिलेगा, कॉपर और
क्लोरीन का। तो Cu, देखो कैसे मैं कॉपर क्लोराइड लिखूंगा कैसे, ये Cu है और ये Cl है, कॉपर और क्लोरीन मिलेंगे तो कैसे बनाऊंगा मैं फॉर्मूला, कॉपर की वैलेंसी होती है 2, Cl की होती है 1 और मैंने क्रॉस कर दिया तो कॉपर के सामने 1 और क्लोरीन के सामने 2, तो ये हो गया कॉपर क्लोराइड। क्लियर है बेटा? तो एक तो बन गया कॉपर क्लोराइड। नाउ बाद में क्या मिलेगा, ऑफ कोर्स हमें तो पता ही क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, इसमें देखो, इसमें आप कलर चेंज देखेंगे, जो क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है ना, ये एक ब्लैक कलर का पाउडर होता है, ठीक है, इट इज अ ब्लैक पाउडर, ठीक है, तो मार्केट में आपको ये ब्लैक पाउडर की तरफ मिल जाएगा। तो ये है आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड भी लिख सकता हूं मैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, या फिर कॉपर ऑक्साइड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये जो होता है ब्लैक कलर्ड होता है, ब्लैक कलर्ड पाउडर है ये, ठीक है बेटा। तो अगर ये ब्लैक है तो मैं इसको ब्लैक में डाल देता हूं, आपको दिखेगा नहीं मैं जानता हूं, पर डाल दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद HCl मैंने आपको पता है, ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब ये क्यूप्रस क्लोराइड बन जाता है तो ये ब्लैक कलर जो होता है ये ब्लूइश ग्रीन हो जाता है। तो ब्लूइश ग्रीन, तो मैं ग्रीन से लिख देता हूं, ये क्या, ब्लूइश ग्रीन कलर का ये हो जाता है। कलर आपको याद रखने हैं, कलर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर हमारे पास एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ये किस कलर का है, ये किस कलर का है, तो आपको एक कलर की पूरी लिस्ट दूंगा, ठीक है, कि लेड ऑक्साइड कैसा होता है, कॉपर क्लोराइड कैसा होता है, आयरन सल्फेट कैसा होता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे ब्लूइश ग्रीन कलर मिलेगा। कौन होता है ब्लूइश ग्रीन? कॉपर क्लोराइड। और क्यूप्रस ऑक्साइड कैसा होता है? क्यूप्रस ऑक्साइड होता है ब्लैक कलर्ड पाउडर, ठीक है बेटा। ओके, नाउ आगे हम बात करते हैं, वाटर हमें मिल गया, इसका नाम क्या है? इसका नाम कॉपर क्लोराइड है, तो मैं इसका नाम भी दे देता हूं, ठीक है, दिस इज कॉपर क्लोराइड। ध्यान से देखो, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको मैं एक डब्बे में डाल देता हूं और ये डब्बा आपको याद दिलाता रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा रिएक्शन है किस, अच्छा एक बार देखना बैलेंस है क्या, मुझे देखो बैलेंस है क्या, मुझे नहीं लग रहा बैलेंस, मुझे नहीं लगा, तो आप सबको भी नहीं लगना चाहिए, है ना, कर दो बैलेंस। यहाँ पे देखो Cl2 2 है, यहाँ पे Cl 2 है, तो यहाँ पे Cl को 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। यहाँ पे H2 है और यहाँ पे फिर से H2 हो गया, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, नाउ इट इज बैलेंस्ड, ठीक है। तो अगर मैं किसी को बैलेंस करना भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला देना या खुद बैलेंस कर लेना, है ना, अभी तो कर सकते हो, स्मार्ट हो सारे। चलिए अब हम बात करते हैं एसिड्स अगर किसी मेटल ऑक्साइड के साथ मिल गया तो, ठीक है, तो अगर, अच्छा मेटल ऑक्साइड तुमने कर लिया है ना, एसिड अगर किसी मेटल कार्बोनेट के साथ मिल गया तो क्या होगा, ठीक। ये जो ऊपर में हमने जो ये वाली एक्टिविटी जो करी है ना, ये वाली बेटा, ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब है उसमें थोड़ा सा कॉपर पाउडर ले लो, कॉपर ऑक्साइड पाउडर ले लो, उसमें आप ड्रॉपर से धीरे धीरे उसमें HCl डालते रहो, और जो ब्लैकिश कलर का जो पाउडर आप देखेंगे ध्यान से, तो धीरे धीरे वो ब्लूइश ग्रीन होता जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है बेटा। नाउ आगे बात करते हैं, नाउ एसिड विद किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट, ये रिएक्शन हमारी आज की लास्ट रिएक्शन होगी, ठीक है। एसिड्स के लिए एक क्लास हमें और लगेगी, उस क्लास में मैं एसिड खत्म कर दूंगा, इसलिए वो वाली क्लास कोई मिस नहीं करेगा, और वो वाली क्लास लेने से पहले ये दोनों क्लासेस पढ़ कर आना, एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट। अच्छा मेटल कार्बोनेट क्या होता है, कोई भी मेटल हो उसके बाद कार्बोनेट लगा हो, व्हाट इज कार्बोनेट, CO2 कार्बोनेट, है ना। तो लाइक जैसे कि कोई आपके पास एसिड, कौन सा एसिड ले लें हम लोग, बताओ सबका फेवरेट एसिड कौन सा है, ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ HCl ले लेता हूँ, है ना, तो सोडियम
कार्बोनेट Na2CO3, ये था मेटल और ये था कार्बोनेट। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट, फिर से मैंने मेटल, ये सोडियम कार्बोनेट लिखा कैसे, सोडियम की वैलेंसी होती है 1, कार्बोनेट के ऊपर होता है -2 चार्ज, मतलब इसकी वैलेंसी होती है 2, इसको मैंने क्रॉस किया तो ये हो गया Na2CO, सॉरी कार्बोनेट CO3 होता है ना बेटा, तो ये हो गया CO3। क्लियर है, तो ये सोडियम कार्बोनेट, मुझे सोडियम कार्बोनेट यहाँ मिल गया। सोडियम कार्बोनेट के साथ मैं क्या करूंगा, HCl डाल देते हैं। ठीक है बेटा, जब HCl डाल देंगे तो क्या होगा, तो यहां पे पहले पता कर लेते हैं, एसिड और मेटल कार्बोनेट जब भी मिलेगा, तो ये चीज सबको पता है कि एसिड जब कभी भी किसी भी चीज, किसी भी मेटल वाली चीज से मिलेगा, तो एसिड जब भी मेटल से मिलेगा क्या देगा हमें, सॉल्ट तो देगा ही देगा। तो मुझे मिलेगा एक मेटल सॉल्ट, साथ में मुझे मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखो नई गैस मिल रही है, अभी तक एसिड को मेटल के साथ मिलाया, हाइड्रोजन मिला, एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ मिलाया, वाटर मिला, एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ मिलाओगे तो CO2 मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, याद रखना है। प्लस वाटर भी मिलेगा ही मिलेगा इसमें। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गई एक जनरल टर्म हमारे पास, चलो करके देख लेते हैं। Na2CO3 प्लस HCl, इसमें मैं डाल दिया, सबसे पहले क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि मेटल सॉल्ट तो मिलना ही मिलना है, तो हमें मिल गया सोडियम क्लोराइड। फिर अगर आपको ये चीज़ याद है, अगर आपको ये पूरी चीज़ याद है तो मेटल लिखने करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है बेटा, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, इसको हटा देते हैं। ठीक है, हमें घड़ी डिस्टर्ब करनी आ गई थी। वापस NaCl प्लस, NaCl के बाद यहाँ देखो सॉल्ट मिल गया, अब क्या मिलेगा, CO2 लिख दो। अब इनको देखो ही मत, इनको देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको जनरल फॉर्मूला याद है ना कि सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर एसिड मिल जाएगा तो एक सॉल्ट मिलेगा और CO2 मिलेगा, और क्या मिलेगा, ये H2O। ठीक है बेटा, तो अब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया सोडियम कार्बोनेट, है ना, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मिल गया मुझे मेटल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, ये वही नमक है जो आप सब खाते हो। ठीक है बेटा, सोडियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वही क्लास। तो याद रखिए, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा तो ये रिएक्शन मिलेगी। अब अगर सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी मिल जाए, आ जाए मेरे पास, तो उसमें भी सेम रिएक्शन मिलेगी, सेम चीज उसमें भी आएगी, सेम कंपाउंड, सेम फॉर्मूला रहेगा। अच्छा जल्दी से इसको जरा बैलेंस कर लो। तो यहाँ पे क्या है, 2 Na है, अगर ये 2 Na है तो मुझे मिल जाएगा 2 Na, पर यहाँ पे Cl भी 2 हो गए तो यहाँ पे Cl को भी 2 करना पड़ेगा, पर यहाँ पे H2 हो गए। ठीक है, यहाँ पे 2H है, यहाँ पे O कितने हैं, 3 है, यहाँ पे 3 O है, और यहाँ पे 1 कार्बन है, वहाँ पे 1 कार्बन है। तो दिस इज बैलेंस्ड एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, इस रिएक्शन पे और बातें होंगी हमारी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यहाँ तक आपको रिवाइज करना है, मेमोराइज करनी है चीज़ों को, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बैठना है। नेक्स्ट लेक्चर में एसिड खत्म हो जाएगा, इसलिए पक्का आना है और ये दोनों पढ़कर आना है। गॉट इट बेटा? टिल देन बाय, खूब पढ़ो मन लगा के।